साथियों नमस्कार। कुछ महीनों से मैं दोस्तों चेहरे पे काले काले दाग धब्बों से परेशान था और ऑयलीनेस भी बहुत था मेरे चेहरे पे, और मुझे इसका उपचार मिला अदोशा का नया एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश, और इसे मैंने यूज़ करना शुरू किया दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट रहा। आप अभी मेरा चेहरा देख सकते हैं एंड बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, और चेहरे पे जो काले काले दाग जैसे थे वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बालों में भी मुझे काफ़ी परेशानी थी कि बाल जो है झड़ रहे थे, इसके अलावा ठीक से कंघी नहीं होता था। लेकिन मुझे मिला दोस्तों अदोशा का शैम्पू विद कंडीशनर, दोनों चीज़ें एक साथ। अक्सर होता था पहले मुझे कि कंडीशनर अलग ले जाना पड़ता था और शैम्पू अलग, लेकिन यहाँ पर मुझे अदोशा का एक ऐसा प्रोडक्ट मिला जो बहुत ज़बरदस्त कार्य करता है। थोड़ा सा मैंने लगाता हूँ इसको नहाने के लिए रेगुलर, और मैंने देखा कि बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। साथ ही साथ जब हम डॉक्टर के पास कुछ भी सर्दी खांसी अक्सर होती रहती थी, जब हम जाते थे तो हमें वो विटामिन लिख देते थे दोस्तों, मल्टी विटामिन, जिसमें कि पूरा आयुर्वेदिक है और जिसमें कि गोखरू, गिलोय और आंवला, सीतावर, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर एक ही साथ, वो है दोस्तों अदोशा का विटावेल। इस प्रोडक्ट को रोज़ एक कैप्सूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी एनर्जेटिक फील होता है, और मैंने महसूस किया कि मुझे वो जो सर्दी बुखार की जो प्रॉब्लम्स थी जो आए दिन आती रहती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा मैंने यूज़ किया दोस्तों लाइफ एनहेंसर, एक आयुर्वेदिक अदोशा का ज़बरदस्त यूनिक प्रोडक्ट है। लाइफ एनहेंसर हर एज का व्यक्ति इसको यूज़ कर सकता है। उसकी मात्रा दी गई है यहाँ पर, टोटल आयुर्वेदिक है, बेरीज से बना हुआ है और इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसके अलावा मैंने यूज़ किया दोस्तों अदोशा का सुपर नोनी, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। सुबह खाली पेट इसको लेना होता है गर्म पानी के साथ, एक ढक्कन यानी कि 20 ml लगभग, और मैंने देखा कि लगभग जो सवेरे डाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सारी की सारी इससे ठीक हो गई है। तो ये सारे तमाम प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए। अभी मैं आपके सामने जो सूट पहन के बैठा हूँ दोस्तों, ये एक अदोशा का ज़बरदस्त शूटिंग्स है, नैनो शूटिंग्स इसको कहते हैं। इसमें कोई भी लिक्विड का दाग नहीं लगता, जैसे चाय गिर जाए या कुछ हो जाता है, ऑफिस में हम बैठे रहते हैं और उसके बाद हमें ड्राई क्लीन के लिए जाना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा फैब्रिक है कि इसमें दाग ही नहीं लगता। तो बहुत ही ज़बरदस्त सूट है। इसके साथ ही साथ अदोशा का एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट स्कॉटियस लेदर से बना हुआ, जिसमें कि बेल्ट है, बेहतरीन बेल्ट है लेदर का, और साथ में वॉलेट, ठीक है। तो ये वॉलेट है साथ में, जिसमें कि RFID ब्लॉकर है, यानी कि सिम से आजकल जो चोरियां हो जाती हैं एयरपोर्ट अगर में, आपके वॉलेट में ATM कार्ड होते हैं और बाकी जो चीज़ें होती हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है, वो सारी चीज़ों का वहाँ से बाहर से स्कैन कर लिया जाता है। लेकिन ये RFID सिम जो है इस वॉलेट में अगर आपने लगाया हुआ है तो कोई भी आपकी चोरी नहीं कर सकता। ये सारे प्रोटेक्शंस के साथ साथ दोस्तों, अगर हम मार्केट के बारे में समझें तो आज प्रचलन में क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट 70 रुपये ज़्यादा में मिल रहा है, मतलब बनता 30 रुपये में, हम खरीदते हैं 100 रुपये में, बीच के 70 रुपये कोई और लेके जाता है, ठीक है। मतलब उस 70 रुपये को कौन लेता है? वो लोग जो कंपनी कहीं प्रोडक्शन कर रही है और हम कहीं और पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ से हमारे तक पहुँचाने का जो बीच के जो साधन है, वो लोग बोलते हैं कि हम ये साधन बनेंगे और हम इसके बदले में 70 रुपये लेंगे। जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतना ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। अब इससे कंपनी को कोई बेनिफिट है क्या? क्या कंपनी को प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं। सही है। और कंपनी को कोई बेनिफिट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कस्टमर को कोई बेनिफिट है क्या? बिल्कुल नहीं। 30 रुपये की चीज़ वो 100 में खरीद रहा है और उसको भी कोई बेनिफिट नहीं है, ना तो क्वालिटी बढ़ रही है ना है क्वांटिटी बढ़ रही है। तो और ये जो बीच के लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम गारंटी से प्रोडक्ट आपके घर में पहुंचाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया, एक सर्वे कराया और
सर्वे में समझ में आया कि यार ये प्रोडक्ट जो है ये तो कस्टमर ही बिकवाता है। भाई आपके घर में कोई दूध वाला आता है, अच्छा दूध देता है, आप 10 लोगों को खुद बताते हैं कि भाई वो दूध वाले दूध लेना, बहुत अच्छा दूध देता है। कोई किराना वाला है, बहुत अच्छा किराना दे रहा है, उसके बारे में भी हम लोगों को बताते हैं। कोई स्कूल वाला है जो अच्छे पढ़ाई हो रही है स्कूल में, हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम दूसरों को बताते हैं। कोई मूवी आई है अच्छी मूवी हिट है, हम उसको बताते हैं लोगों को। कोई रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है हमें, हम उसके बारे में बताते हैं। मतलब हमको जो चीज़ पसंद आती है हम लोगों को बताते हैं। सही है दोस्तों, यही काम अमिताभ बच्चन भी कर रहा है, ऐश्वर्या राय या धोनी या विराट कोहली, आजकल के जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इस काम के बदले खूब पैसे मिलते हैं। सही है, और यही काम उनसे ज़्यादा मेहनत से हम कर रहे हैं। वो तो शायद एक ही बार बोलते होंगे, हम तो दिन भर बोलते हैं कि एक हिंदुस्तानी आदमी जो है खाना खाने के बाद 2 लोग की तारीफ और 2 लोग की बुराई ना कर ले तब तक उसका खाना हजम नहीं होता। सही है, तो हम तो बार बार कर रहे हैं, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और हमें इसका कुछ भी नहीं मिल रहा। मिल रहा है क्या कुछ? उनको तो मिल रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको भी मिले, अगर इसके बदले आपको भी पैसा मिले तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो दोस्तों अदोशा हमें एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म दे रहा है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ साथ में अगर हम जो उन्होंने बताया हम भी अगर बताएं, है ना, वो तो कैमरे में आकर के कुछ भी करने को तैयार है, कोई भी चीज़ का विज्ञापन करने को तैयार है, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। सही है, मतलब अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं कि डाबर च्यवनप्राश से मैं सुपरस्टार बना। ये तो आप भी जानते हैं कि ऐसा तो नहीं है ना, कि डाबर च्यवनप्राश से मैं सुपरस्टार बन जाऊँ। सही है, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं, करेक्ट। और जैसे ऐश्वर्या राय बोल रही है कि मैं लक्ष्य से नहा करके विश्व सुंदरी बनी, तो ये भी हम जानते हैं। भाई अगर ऐसा होता तो लोग वो जो साबुन है ना उसको लगा के नहाते नहीं, उसको खिलाते लोगों को। सही है, और सारी दुनिया के लोग खूबसूरत बन जाते, सारी दुनिया खूबसूरत हो जाती। ऐसा होता तो दोस्तों वो हर चीज़ का विज्ञापन करने को तैयार है, अंडरगारमेंट्स से लेकर के हगीज से लेकर के जूते चप्पल, जिसका भी विज्ञापन कर हो। क्यों? पैसा आना चाहिए। सही है, और हम हैं एक तरफ, हम लोग हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं? सर क्या कहेंगे लोग सर, है ना, हमें एक रोग है, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग सर। और बोलते हैं ना दोस्तों कि रोगी जो है वो पैसे नहीं कमा सकता दुनिया में अगर पैसे कमाना है तो आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। सही है, तो जो स्वस्थ लोग हैं वो पैसे कमा रहे हैं, और जो मानसिक रोग से ग्रस्त हैं वो पैसे नहीं कमा रहे हैं। सही है, अगर हमें शर्म आती है तो शर्म कहाँ पे आनी चाहिए दोस्तों? अपने बुजुर्ग माँ बाप को अगर सस्ते डॉक्टर के पास इलाज करवा करके और ज़िंदगी भर लंगड़ा के चलने के लिए छोड़ देते हैं, वहाँ पे शर्म आनी चाहिए। अपने बच्चे को अच्छे स्कूल के एजुकेशन देने के लिए मना कर देते हैं और किसी सस्ते स्कूल में एडमिट करवा देते हैं, वहाँ पे शर्म आनी चाहिए। अपनी वाइफ को गहने नहीं दिला पाते, वहाँ पे शर्म आनी चाहिए। छोटे से मकान में रहते हैं, मेहमान आता है तो एडजस्ट करना पड़ता है, वहाँ पे शर्म आनी चाहिए। पैसे कमाने में शर्म आनी चाहिए क्या? नो। तो पैसे कमाने में तो कोई भी शर्म नहीं आनी चाहिए। सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस कोट पैंट पहन करके मस्त आके लोगों को बताना है ना, सिर्फ बताना है लोगों को, और उससे हमें पैसे मिलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आपने जो कपड़े पहने हुए है ना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने जो कपड़े पहने क्या उससे पैसे आ रहे हैं? भाई महिलाओं ने साड़ी पहना हुआ है ना, पुरुषों ने सूट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, उससे पैसे आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। लेकिन आप अगर अदोशा से सूट लेकर के पहनते हो, साड़ी लेकर पहनते हो, आपको यहाँ से पैसे मिलते हैं दोस्तों। तो आप मुझे बताइए आपको सामान कहाँ से खरीदना चाहिए? जवाब साफ है दोस्तों। एक प्राणी होता है कौवा, जानते सब? कौवा क्या करता है? कोई किसी घर में कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के बाद जो कचरा बाहर फेंका जाता है ना, खाना बाहर फेंका जाता है, कौवा क्या करता है? उसको देखता है तो, लेकिन अकेले खाता नहीं है, वो जा करके अपने सभी दोस्तों को बुलाता है, सभी साथियों को बुलाता है, आओ आओ आ जाओ, लंगर लगा हुआ है भाई खाने का, और फिर सब मिलकर के टूट पड़ते हैं और सबके सब मिलकर के खाते हैं। सही है, तो दोस्तों हमें भी क्या करना है? क्या हम एक प्राणी अगर ऐसा कर सकता है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते?
कुछ लोग बोलते हैं यार उल्लू बनाते हो तुम लोग। मैं बोलता हूँ भाई उल्लू है ना, उसके पीछे लक्ष्मी जा रही है, ठीक है, और जो होशियार हैं वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, है ना। उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है, सही है। कुछ लोग बोलते हैं भाई टोपी पहनाने का बिजनेस कर रहे हो तुम लोग। मैं बोलता अच्छा भाई, अगर टोपी 4 लाख रुपए हफ्ता, महीने के 16 लाख और साल के 2 करोड़ देती है ना, तो मैं तो चाहूँगा कि ये टोपी सारे देश, सारी दुनिया पहने। कुछ गलत है क्या? आज दुनिया में जो प्रॉब्लम है, पूरी आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी, सही है दोस्तों। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे यार चेन बनाने का बिजनेस है यार, तू चेन बनाने का बिजनेस करता है, जोड़ने जुड़ाने का बिजनेस करता है। मैं बोलता हूँ अच्छा भाई, सारी दुनिया एक दूसरे को तोड़ने में लगी हुई है ना, एक दूसरे को तोड़ रही है। भाई मैं जोड़ रहा हूँ तो क्या बुरा कर रहा हूँ? सबको जोड़ रहा हूँ दोस्तों, है ना। और जोड़ने से भी बड़ा काम कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, है ना। जोड़ने से क्या होता है? जोड़ने से होता है 2 को मैं 12 बार जोड़ूंगा, 2 धन 2 कितना होगा? 24। लेकिन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करूंगा अगर मैं, 4096 होता है। तो आज की दुनिया में जो भी लोग अमीर हैं, उनकी गणित एक ही है, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। और मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? आपके हाथ मल्टीप्लाई होते हैं, आपके दिमाग मल्टीप्लाई होता है, आपके शहर मल्टीप्लाई होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुखमय बन जाती है, सही है। तो ज़िंदगी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, करना चाहिए ना मल्टीप्लाई। क्योंकि जो नौकरी करता है, मतलब जोड़ने का काम करता है, वो अकेला रह जाता है, और उसके बाद उसके बच्चे को भी नौकरी ढूंढनी पड़ती, नौकरी करनी पड़ती, सही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? आपकी इतनी बड़ी टीम बन जाती है, आप फिर रहे ना रहे, आपको पैसे आते रहेंगे। जैसे किसी का 5 स्टार होटल है, अगर वो दुनिया से चला गया तो उसके बच्चों को भी पैसा वो 5 स्टार होटल देता रहेगा, करेक्ट। एक सिस्टम बना दिया, करेक्ट। ठीक इसी तरह से किसी का सेब का बागान है, तो भाई वो व्यक्ति रहे ना रहे, वो सेब के बागान से पैसा उसकी पीढ़ियों को आता रहेगा। दोस्तों ऐसा ही यहाँ पर भी अदोशा के माध्यम से होता है कि आप रहे ना रहे, आपके नॉमिनी, फिर नॉमिनी के नाम पे ऐसे ट्रांसफर होते जाता है। आपकी टीम है अगर, तो कमा के आपको पैसे आपके घर में आते रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है महंगाई की। दोस्तों अगर मैं महंगाई की बात करूं, 1960 है ना, 1945 की बात करते हैं। 1945 में 10 रुपये में घर चलता था, 1965 आते आते 100 रुपये में घर चलने लगा, 1985 में 1000 रुपये में, 2005 आते आते 10,000 रुपये हो गया, और 2025 जो अभी आने वाला है तक कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली दोस्तों हमें, है ना। और ये मैं कोई अपने मनगढ़ंत कुछ नहीं बता रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया की इन्फ्लेशन रेट की दर मेरे सामने में है, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि महंगाई की जो दर चल रही है, 1 लाख रुपए कम से कम लगने वाला है आपको 2025 में। आज आप भी 2023 में चल रहे हैं, अभी भी आप देखिएगा किसी को 50-60 हज़ार रुपये अगर कमा रहा है तो वो अपने आप को अमीर महसूस नहीं कर पाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही। 2025 के पास हम पहुँच चुके हैं, 2024 आने वाला है, 2025, करेक्ट। अब इसी दर पे अगर मैं देखूँ तो 2045 में कितने की जरूरत है ना। 2045 में दोस्तों 10 लाख रुपए महीने कमाने की आवश्यकता है। इससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने इस आंकड़े को समझा। लेकिन बात यह है कि आज आपको जो इन्फॉर्मेशन अदोशा के माध्यम से है, ये प्लेटफॉर्म आपको 4 लाख रुपए हफ्ते यानी महीने की 16 लाख रुपए को पहुंचा देता है ना। खुश होने वाली बात कि आप भविष्य की भी प्लानिंग कर रहे हैं, आप एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस का मॉडल देख रहे हैं। अब बात यहाँ पे आती है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गाय दूध देती है क्या? कितने लोग कहते हैं गाय दूध देती है? हाथ उठाएं जरा। वेरी गुड। गाय दूध नहीं देती दोस्तों, दूध निकालना पड़ता है, बूंद बूंद करके दूध निकालना पड़ता है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक कंपनी 4 लाख रुपए हफ्ता, 16 लाख रुपए महीना ऐसे ही नहीं देती, बूंद बूंद करके निकालना पड़ता है दोस्तों, कमाना पड़ता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। इसका एक सिस्टम है जिसका नाम है डिवाइन एकेडमी, और इस डिवाइन एकेडमी के सिस्टम के माध्यम से ये हमें हर सप्ताह एक ट्रेनिंग देता है, सेमिनार देता है, जहाँ पे हम लोगों को लाते हैं और हर हफ्ते 1-2 घंटे की इस नॉलेज को लेकर के। ये सिस्टम एक ऐसी वॉशिंग मशीन है दोस्तों, यहाँ पर कि अगर आप किसी कौवे को डाल दो तो वो बगुला बन के निकलेगा,
और अगर बगुले को डालोगे तो वो हंस बन के निकलेगा, और हंस मोती चुगता है तो उसको मोती। सही है। मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई गाय 8 लीटर दूध देती है तो आप कितना निकालते हैं उसमें? 2 लीटर निकाल के बंद कर देते हैं क्या? ऐसा करते हैं ना, आप पूरे 8 लीटर निकालते हैं, थोड़ा सा बच्चे के लिए छोड़ देते हैं, बछड़े के लिए। करेक्ट। तो दोस्तों, अगर ये कंपनी हमारी 4 लाख रुपए सप्ताह देती है, 16 लाख रुपए महीने देती है, हमें कितना निकालना चाहिए? पूरा 16 लाख रुपया महीना निकालना चाहिए ना। तो दोस्तों, 16 लाख रुपए महीना आपको कौन सी कंपनी दे रही है? मैं जानना चाहता हूं आपसे, आपकी जो गाय है नौकरी वाली, वो दे रही है क्या? आपकी खेती वाली गाय दे रही है क्या? आपकी दुकानदारी वाली गाय दे रही है? आप कुछ भी पढ़ लो, MBA, MCA और जो भी है, ठीक है, BTech, BA, BE, जो भी आप कर लो, क्या वहां से इतना मिल सकता है? नो। लेकिन अगर यहां से मिल सकता है तो निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए। सही बात है। क्या बात है। बातें करते करते दोस्तों शायद मैंने आपके सामने प्लान ही रख दिया, एक तरह से अदूषा की इन्फॉर्मेशन रख दिया आपके सामने। तो जिसने भी आपके सामने में ये जानकारी रखी है, आप अदूषा के उस डायरेक्ट सेलर से जरूर बात करें और अपना निर्णय शीघ्र लें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।